एक छोटा सा गाँव था जिसका नाम था सीतापुर। वो गाँव जहां ना बिजली थी, ना सड़कें, ना स्कूल का पूरा बंदोबस्त, लेकिन लोगों के दिल साफ थे, खेत हरे भरे और रिश्ते मजबूत। इसी गाँव में रहता था एक किसान जिसका नाम था हरनाथ प्रसाद शर्मा। उम्र 40 के आसपास, जिस्म सनोला लेकिन ताकतवर, आंखों में दियानत की चमक और पेशानी पर हर वक्त मेहनत का पसीना। हरनाथ की बीवी का नाम था कमला देवी, एक घरेलू नर्म दिल मगर समझदार औरत। उनका एक बेटा था सरजीत, जो अभी 12 साल का था। हरनाथ के पास 7 बीघा जमीन थी जिस पर वो गंदम, धान और कभी कभी चुना या तेल के बीज उगाता। मगर इस साल बारिश ने धोखा दिया, फसलें बर्बाद हो गईं और गांवों के बेशतर किसान कर्ज में डूब गए। सीतापुर पर पुराने जमाने से एक जमींदार का साया था, ठाकर देवेंद्र सिंह। वो ऊंची जात का, दौलतमंद और बेरहम इंसान था। उसके बाप दादा ने अंग्रेजों के साथ रहकर जमीनें हासिल की थीं और आज भी वो गांव में लोगों को गुलाम समझता था। ठाकर लोगों को सूद पर कर्ज देता और बाद में उनकी जमीन, जानवर या औरतों तक को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता। हरनाथ ने कभी उससे कर्ज नहीं लिया क्योंकि वो जानता था कि ठाकर का कर्ज मौत से बदतर होता है। लेकिन जब फसल तबाह हो गई तो गांव के प्रधान लाला बिशन प्रसाद ने सब किसानों को जमींदार से कर्ज लेने की तलकीन की। कई लोगों ने मजबूर होकर हां कहा और उन्हीं में हरनाथ भी शामिल था। वो जानता था कि यह फैसला गलत है, मगर बीवी और बेटे के लिए इसे झकना पड़ा। ठाकर ने जब कर्ज दिया तो उसने वादा लिया, अगर साल भर में पैसा ना लौटाया तो तुम्हारी जमीन मेरी। हरनाथ ने सर हिलाया पर दिल में कहा, जब तक सांस है जमीन तेरे हाथ नहीं आने दूंगा। इधर गांव में नए खून का जन्म हो रहा था। हरनाथ का बेटा सरजीत अब जवान हो रहा था और स्कूल में सबसे तेज था। वो सिर्फ पढ़ता ही नहीं था बल्कि गांव के बच्चों को भी पढ़ाता। वो चाहता था कि एक दिन सीतापुर में स्कूल, अस्पताल और सच्चाई का राज हो। एक दिन वो जिला सदर दफ्तर गया और वहां कमलीश मशरा नामी एक सहाफी से मिला। कमलीश ने सीतापुर के हालात सुनकर अहद किया कि वो गांव की सच्चाई अख्खन में छापेगा। पहली बार गांव के जमींदार और प्रधान के जुल्म की खबरें अखबार में आईं। ठाकर देवेंद्र सिंह ने यह सब देखकर गुस्से में आकर प्लान बनाया। उसने प्रधान बिशन प्रसाद के साथ मिलकर हरनाथ को सबक सिखाने की ठान ली। एक रात जब हरनाथ अपने खेत में सो रहा था तो कुछ नकाबपोश लोगों ने उस पर हमला किया। वो शदीद जख्मी हुआ लेकिन जिंदा बच गया। गांव में अफवाह फैलाई गई कि हरनाथ ने खुद पर हमला करवाकर शोहरत हासिल करनी चाहिए। पर जब सरजीत ने अपनी होशियारी से वो नकाबपोशों की साइकिल और कपड़ों के निशान से सच तलाश किया तो ये राज खुल गया कि हमला प्रधान के लोगों ने किया था। अब सीतापुर के लोग जागने लगे थे। उन्होंने फैसला किया कि अगले पंचायत चुनाव में प्रधान बिशन प्रसाद को हरा देंगे। सरजीत ने अपनी मां कमला देवी को मैदान में उतारा, एक गरीब, सच्ची और बहादुर औरत जिसने औरतों, मजदूरों और किसानों को एक साथ जोड़ा। इंतखाब के दिन गली गली में नारा गूंजा, कमला देवी लाएगी रोशनी, प्रधान चूर की जाएगी करसी। नतीजा आया और कमला देवी तारीखी जीत के साथ प्रधान बनी। पूरे जिला में यह चर्चा हो गया कि सीतापुर की औरत ने जमींदारों के एजेंट को हरा दिया। कमला देवी ने पंचायत में शफाफ निजाम लाया, लड़कियों के लिए स्कूल खोला, तालाबों की सफाई करवाई और ठाकर के जुल्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। जिला अदालत ने फैसला दिया कि ठाकर का कर्ज गैर कानूनी है और हिरनाथ समेत बेअदाली किसानों की जमीनें वापस की जाएं। ठाकर को 1 साल की जेल और भारी जुर्माना हुआ। सरजीत ने बाद में वकालत की तालीम मुकम्मल की और गांव वापस आकर लोक सेवा संस्थान खोला जो गरीबों को मुफ्त कानूनी सहूलत देता था।